राम राम भाई सारिया ने। आज हमारी लेबरिंग का है चौथा दिन और अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने। और दूध लेने जाना है सीधे टॉप पे, जहाँ पे ताई लोगों की गौशाला से कल गोबर डाला था उसके ठीक ऊपर पे है। और आज देखो अभी धूप देखो, वहाँ से अभी धूप लगी नहीं है, ऊपर पे तक आएगा धूप। और मैं इतनी सुबह उठ गया हूँ क्योंकि मुझे जाना था हल लगाने, और तभी हल लगाने का प्लान जो था वो हो गया कैंसिल। तो मैंने सोचा उठ जाते हैं, घर के काम निपटाते हैं, और साथ में चल रहा है ओरियो। जैसे ही घर से बाहर निकलो ओरियो भी साथ में चल। सामने से देखो सनराइज़ क्या मस्त हो रहा है, ये देखो। और अभी मैं पहुंचने वाला हूँ गौशाला पे, तो वहाँ से दूध लेते हैं और डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी। तो अभी दूध भी ले लिया है। और ताई देखो सुबह सुबह यहाँ गोबर डालने। कहाँ डाल रहे तू ये गोबर? है खेत में। और अभी देखो गांव में एक तो बैलों से हल लगाई जाती है, जो यहाँ पे भी दिख रही होगी आपको। और एक देखो चाचा सामने मशीन से लगा रहे हैं हल। तो दो तरीके हो गए हैं अब हल लगाने के, एक तो मशीन वाला और एक ये बैलों वाला पौराणिक तरीका। और ये हमारी बाई भी लगी हुई है काम करने पे, काम वाली बाई। अब नीचे गांव में जिन खेतों में हल लग गया है ना, उन खेतों में बुआई भी हो गई है। और जो खेत खाली हैं वो खेत अब सिर्फ मार्च अप्रैल में ही बोए जाएंगे। पहाड़ों में खेती बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है और उस पर कोई निर्भर भी नहीं होता है, क्योंकि जो दूर दूर के खेत है ना, वहाँ पर सूअर भालू सब जाके सत्यानाश कर देते हैं खेती का। लेकिन फिर भी बोए देते हैं, क्योंकि खाली ज़मीन ना अच्छी नहीं लगती है। तो सारे लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है उनसे। अब परसों मैंने और अब्बू ने जो घर की सफाई करी थी वो भी लगभग पूरी हो गई थी। और उसके बाद ना इधर नीचे जो प्लस्तर करना था ताकि ये पूरा बराबर हो सके, अब ये पूरा प्लस्तर भी हो गया है और वहाँ से नाली बन रही है अब। और इसके बाद पेंट का काम होगा और कल और परसों लकड़ी वाले यानी कि खिड़की दरवाजे वो वाले भी आ जाएंगे। मतलब वो बन के रेडी हैं लेकिन अभी फिट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ दिनों में वो भी आ जाएंगे। तो उसके बाद हमारा काम टकाटक, मतलब देखते हैं 15 नवंबर तक तो हम सोच रहे हैं कि काम को पूरा करें, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना टाइम लेता है। और हमारे घर के सामने जो काला पर्वत दिखता है उस पर भी देखो हल्की हल्की बर्फ़ गिरी हुई है कल की। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिया। एक दोस्त ने बोला ना मुझे तो चेंज हो गया बोले ना, मैं चेंज हो गई बोले। मैं बोली नहीं मैं हो गया चेंज। वो क्या लिख रही, तू बाहर में जा बोल, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है तेरे से उसी दिन हो गया था सब खत्म जब उससे बात की थी तूने। ऐसे सांप मुझे चाहिए भी नहीं थे बोले। सांप लिख के प्रॉपर सांप भी तो दिखा। अरे ये नाम छुपा देता हूँ वो पहले। तो छोड़ना, ये वो तो मैं ये कर दूंगा। ये सांप लिख के प्रॉपर सांप भी दिखा रहा। अब ये वाली लाइन ये वाली। वैसे आज सुबह हम दोनों ने जाना था हल लगाने के लिए, लेकिन आज गए नहीं क्योंकि आज ना हल के लिए बैल जो थे वो कोई और लेके गया था। तो सुबह अब्बू और मेरी आज छुट्टी हो गई थी, इसीलिए हम आज यहाँ पे काम देखने के लिए आ गए। जो गेस्ट थे ना आज सुबह जल्दी निकल गए थे और उसी चक्कर में पता ही नहीं चला कि आज कमरा साफ भी करना है। मतलब ये लोग सुबह 6 बजे निकल गए थे और दिमाग से ही निकल गए वो चीज़ें। उसके बाद सीधा नीचे चले गए हम लोग। अभी फिर याद आए, अरे बाप रे कमरा भी तो साफ़ करना है। तभी आए हैं, पहले रूम साफ़ करते हैं और फिर अब तो लंच का टाइम भी हो गया है और दिन के टाइम पे अच्छी खासी धूप हो जाती है। तो यहाँ देखो हमारे होम स्टे से कितना प्यारा नज़ारा दिखता है। और आजकल सारे खेत भी खाली हो गए हैं, इसका भी बढ़िया नज़ारे दिख जाते हैं। चलो खाना भी रेडी हो गया है, दाल चावल। मेरा बैठ वहाँ, ठीक है बाय 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 बाय। चल ये जो जगह है ना, इस जगह पे अभी तो बहुत कम है, लेकिन ऐसी कंडाली बिच्छू घास बहुत होती थी पहले। अब एक बार क्या हुआ, मैं और एक मेरा भाई था ना, वहाँ से दौड़ दौड़ के आ रहे थे। अब स्कूल भी जाना था, सुबह के काम भी निपटाने थे, छोटे छोटे बच्चे ही थे। भाई मैं पूरा बिच्छू घास के अंदर ऐसे घुस गया मतलब पूरा गिर गया उसी के अंदर। हर जगह दमले हो रखे थे।
अब मम्मी से पूछते हैं इसके इंसिडेंट के बारे में कि कैसा हुआ था। अब हल लगाने के लिए जिस खेत पे सुबह आना था वहाँ हम शाम को आ रहे हैं। तेरे को उस दिन की याद भी है जिस दिन मैं अखोड़ों में उस कन्नड़ी में पढ़ा था? हाँ? कितना बड़े बड़े दम और थे मेरे पे? कितने बड़े बड़े पड़े थे क्या दम? इतने इतने बड़े बड़े। और जिस खेत में कल गोबर डाली थी उसी खेत में मैंने हल भी रख दिया। और ये होता है जॉइंटर, मतलब दोनों बैलों को बराबर पर रखने के लिए। और वो है हल, उसकी इंग्लिश मेरा भाई बताएगा। बता भाई। इंग्लिश मेरी भी कमज़ोर है और मेरे भाई की तो बहुत कमज़ोर है। इसको तो कुछ आता ही, मेरे को तो थोड़ा बहुत आता भी है, इसको कुछ नहीं आता। मार्क्स बोल रहा मैं। आता है तेरे को इंग्लिश? कुत्ते को डॉग बोलते हैं। ताई देखो बैल भी ले आई। उसको इधर बाजी ये ओ मैं पार बैल भाग गया। पकड़ पकड़ पकड़, इधर लेके आओ उसको। जय माँ ईश्मती, जब पकड़ उसको। हाथ लगाने से पहले ही भाग गया वो। ये लाल वाले बैल के साथ बड़ी दिक्कत है, इसको ना रस्से पे लेके आना पड़ता है। आज ताई रस्से पे लेके आई नहीं, अब वो भाग गया। पागल बे आज या उल्ट है कि नहीं, है कि नहीं। अब ताई भी इस वाले खेत में घरिया बूत रही है। अब पिछले व्लॉग में मैंने आपसे पूछा था कि सरसों को गढ़वाली में क्या बोलते हैं, तो सरसों को गढ़वाली में बोलते हैं घरिया, जो कि आज ताई ना इस वाले खेत में बो रही है। अभी ऊपर वाले खेत को हमने कर दिया है पूरा और मम्मी लोग कर रहे हैं वहाँ गुड़ाई। अब आ गए हम नीचे वाले खेत में। अब इस पे लगाएंगे, फिर जाएंगे हम सीधे नीचे गौशाला पे। अब हल लगाने के साथ साथ में ना नीचे जहाँ जहाँ हल ली जाती है उधर उधर कुदाल से भी गुड़ाई कर देते हैं, ताकि वहाँ भी बीज अच्छे से हो सके। अब पहाड़ों में एक चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, एक तो खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनमें हल लगानी है, फिर अगर वहाँ से दूसरे खेत पे जाना है तो वहाँ उसको खोल के लेके जाना है, तो ये ना बड़ी परेशानी वाले काम हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, इन परेशानियों से जूझ के फिर भी हल लगानी ही पड़ती है। अब इस वाले खेत में भी हल लगा दी है और अब यहाँ से चलते हैं नीचे गौशाला के लिए। और साथ साथ में मम्मी और ताई ने भी खेत को बढ़िया सा गोड़ दिया है, मतलब गुड़ाई बढ़िया कर दी उन लोगों ने भी। अब ऊपर आरा ढूंगा में तो लगा दी है। अब गौशाला वाले पास में जो खेत हैं ये खेतों को लगाना है। और बैलों को ना यहाँ से आने के लिए कहीं से नहीं है, तो इसीलिए वहाँ नीचे लेके जाएंगे और फिर वहाँ से इधर लेके आएंगे। अब पहाड़ों में हल लगाना इतना टफ होता है कि अब इस साइड बहुत पतला है, लेकिन फिर भी बैलों को मोड़ना है। या अब वो कैसे, बहुत रिस्क होता है। या बोला, या बोला बोला बोला, चल। अब एक खेत अब्बू लगा रहा है, एक खेत मैं लगा रहा हूँ। तो ये वाला खेत मैंने लगाया, अब ये वाला अब्बू लगा देगा। अब गौशाला के बगल पे जैसे मराज सब लोगों की होती है, वैसे हम लोगों की भी थी, लेकिन अब गाय भैंस है नहीं तो गोबर भी नहीं डालते हैं। और इस मराज में ना हम सिर्फ अरबी वगैरह जैसे राई ये चीज़ें बो देते हैं। अब लग रहा है कि आज घर पे अरबी की सब्ज़ी बनेगी। ये भी देखो इतनी अरबी होगी हमारी। चलो आज का काम तो हो गया है पूरा, और अब ना बैलों को घर लेके चलते हैं। चल 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 जा। आई। अब जो पिनले मम्मी गौशाला से लेके आई थे ना, ये ताई लोगों के लिए हैं, उनके यहाँ पे रख देते हैं इसको। देखो दादी का डिनर दादी के रूम में ही आता है, और आज मस्त यहाँ पे बना है, खीर बनी है। दादी एक बाइट मेरे को भी दे दी, तू भी खा बस। एक और बस।
मस्त। अरबी की सब्जी बनी है मस्त। आवा श्रीमानो आसन बिराजा सुस्वागतम चा। गुड नाइट बोल सबको। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो आज तो कुछ ऐसा दिन था, मतलब थक गए हम लोग आज काफी ना, हल लगा लगा के। बाकी अभी डिनर भी हो गया, करते हैं आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड। अगर आपको हमारे फैमिली ब्लॉग्स पसंद आता है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करेगा। फिर मिलता है आपसे धमाकेदार नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।